पहले अपनी कोई मांगों को लेकर धरने प्रदर्शन होया करते, आंदोलन होया करते। यहाँ तो जो जायज काम है, जो सरकारी काम टाइम पर होना चाहिए, उस काम को कराने के लिए भी धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। तो प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मैं खुद किसान रहा हूं, मैं किसान का बेटा हूं, मैंने खुद अपने हाथ से किसानी करी है, मैं किसान का दर्द समझता हूं। तो अगर माननीय मुख्यमंत्री जी किसान का दर्द समझते हैं तो ये चौथी बार किसानों को यहाँ आने की जरूरत ही ना पड़ती। अब सरकार के कान पर जो रेंगती या नहीं रेंगती ये सरकार देखेगी, लेकिन अगर सरकार इसी तरीके से कुंभकर्णी रूपी नींद सोए जाएगी तो ये आंदोलन दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा, आंदोलन घटेगा। सोनीपत लघु सचिवालय के बाहर इस वक्त हमारी मौजूदगी है। सैकड़ों ट्रैक्टरों के साथ किसान आज अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए लघु सचिवालय पहुंचे हैं। डीसी को मुख्यमंत्री और सहकारिता मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। इस वक्त हमारे साथ किसान नेता अभिमन्यु कुहाड़ मौजूद है, उनसे हम बातचीत करेंगे। जी नेताजी, आज सोनीपत लघु सचिवालय पहुंचे हो, किन मांगों को लेकर? देखो, जो गन्ने के किसान है वो 3 बार डीसी महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दे चुके हैं। ये जो पूरा टेंडर की प्रक्रिया होनी थी ये बहुत लेट हो चुकी है। अब तक तो उसका सारा रिपेयरिंग का, सर्विसिंग का काम शुरू हो लेना चाहिए था, लेकिन अब तक टेंडर भी नहीं हुआ है। वैसे जो नियम है 5 नवंबर को मिल शुरू हो जानी चाहिए थी, लेकिन अब तक जब उसका टेंडर भी नहीं हुआ तो हालात ऐसे बने हुए हैं कि शायद दिसंबर में भी जाकर ना हो पावे। तो हमारा ये कहना है कि भाई पहले अपनी कोई मांगों को लेकर धरने प्रदर्शन होया करते, आंदोलन होया करते। यहाँ तो जो जायज काम है, जो सरकारी काम टाइम पर होना चाहिए, उस काम को कराने के लिए भी धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। इससे ज्यादा शर्म और दुर्भाग्य की बात और क्या हो सके है। 2 से 3 बार पहले भी सुना कि डीसी साहब को ज्ञापन सौंप चुके हो, लेकिन उसके बावजूद किसी भी तरह की कोई भी सुनवाई किसानों की नहीं हुई है। आज मजबूरन ट्रैक्टर लेकर यहाँ पहुंचे हैं सैकड़ों की संख्या में। देखो, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मैं खुद किसान रहा हूं, मैं किसान का बेटा हूं, मैंने खुद अपने हाथ से किसानी करी है, मैं किसान का दर्द समझता हूं। तो अगर माननीय मुख्यमंत्री जी किसान का दर्द समझते हैं तो ये चौथी बार किसानों को यहाँ आने की जरूरत ही ना पड़ती। जब पहली बार अपना ज्ञापन लेकर आए थे, उन्होंने मुख्यमंत्री जी के नाम अपनी बात पहुंचाई थी ऊपर, तो उस समय उनको कार्रवाई करा देनी चाहिए थी। अब समझने की बात यह है कि भाई जितना ये लेट होता जाओगा या जब दिसंबर में चालू होएगी, जो किसान भाई सोच रहे थे कि भाई गन्ने के बाद अपने गेहूं की फसल बोलेंगे, तो उनका तक काम खत्म हो गया, उनका तय समय ना बच्चा उन खातर। तो जितना ज्यादा लेट होता जाएगा, जब सरसों की कटाई आ जाएगी, मजदूरी भी महंगी हो जाएगी, जितना लेट होते जाओगे आगे जाकर गन्ना बाद में सूखता भी चला जाओगा, तो किसान के हर तरफ से मार पड़ेगी किसान पे। तो क्या कारण मानते हो, किस वजह से शुगर मिल का जो टेंडर है वो नहीं हो पा रहा? देखो, वो तो अब सरकार बता पाओगी जी, वो तो प्रशासन बता पाओगा ये क्यों नहीं हो पा रहा। उनको सोचना चाहिए गंभीरतापूर्ण। हम तो आज अपने भाइयों का यहाँ समर्थन देने के लिए आए हैं, उनका सहयोग करने के लिए आए हैं। 18 तारीख को जब पंचायत होगी तो 18 तारीख की पंचायत में भी एक ये मेन मुद्दा रखा है कि भाई शुगर मिल का टेंडर करके उसको समय पर उसको शुरू कराया जाए। अब सरकार के कान पर जो रेंगती या नहीं रेंगती ये सरकार देखेगी, लेकिन अगर सरकार इसी तरीके से कुंभकर्णी रूपी नींद सोए जाएगी तो ये आंदोलन दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा, आंदोलन घटेगा नहीं। और किसान जो देश का अन्नदाता है, जो अपना पेट भूखा रख के पूरे देश का पेट भरने का काम करता है, उस किसान के बारे में सरकार को गंभीरतापूर्ण सोचना चाहिए। इस तरीके से नजरअंदाज उसको नहीं करना चाहिए। आगे किस तरह की रणनीति रहेगी अगर सरकार आपकी सुनवाई नहीं करती है, तो आगे रणनीति किस तरह की रहेगी? देखो, जो अपने शुगर मिल से जुड़े हुए किसान है, जो गन्ने किसान है, आज उनके नेतृत्व में पूरा ये धरना आज ये आया है। यहाँ पे ट्रैक्टर मार्च करके ये आए हैं। अब ये प्रशासन से मीटिंग भी होगी, तब भाई जो भी आगे निर्णय लेंगे, जो भी आगे रणनीति बनाओगे, हम उनका सहयोग करने का काम करेंगे, कंधे से कंधा मिला के। नेतृत्व इन भाइयों का होगा, यूनियन इनके साथ कंधे से कंधा मिला खड़ी है। अगर सरकार, अगर प्रशासन इनके ऊपर कोई जाति करने का प्रयास करेगा तो हम बिल्कुल चट्टान की तरह कंधे से कंधा मिला के इनके साथ खड़े होंगे और सरकार को हर चीज का जवाब बड़े शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन के माध्यम से दिया जाएगा। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये हमारे साथ इस वक्त किसान नेता अभिमन्यु कुहाड़ थे। इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से शुगर मिल का टेंडर लेट हो रहा है, उसको लेकर जो 5 नवंबर को शुगर मिल शुरू होना था, अब कहीं ना कहीं वो लेट होगा और उसके बावजूद किसानों को जो है समस्या होगी। इन मांगों को लेकर आज सोनीपत लघु सचिवालय पहुंचे हैं और आगे की जो रणनीति है वो किसानों से बातचीत कर तय की जाएगी। और मैं आपको बता दूं कि 18 सितंबर को सोनीपत में एक किसानों की बड़ी महापंचायत होने जा रही है, जिसको अनेक मांगे जिसमें है वो रखी जाएंगी और किसान जो है लगातार आवाज उठाने के लिए सोनीपत लघु सचिवालय पहुंच रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि क्या किसानों की सुनवाई होगी या फिर एक बार फिर किसान इस तरह से ही नजरअंदाज किए जाएंगे। सोनीपत से सिटी तहलका के लिए सुशील मोर।